देखिए, जब भी कोई रिश्ता हम कायम करते हैं ना, तो इसी उम्मीद के साथ कि उस रिश्ते को बड़ी ही शिद्दत के साथ हम निभा सके, और कुछ ऐसा ही किया है सास बहू और साजिश ने। और आपने हमारा साथ दिया 20 साल का ये सफर इतनी खूबसूरती से और पूरे विश्वास और प्यार के साथ हमने आपके साथ मनाए रखा और ये लंबा सफर तय किया। कुछ ऐसा ही एहसास जो है तारक मेहता की टीम को भी हो रहा है। 17 साल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आप लोगों ने दिया भरपूर प्यार। सत्रह साल के बेमिसाल सफर को तय करना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। ऐसे में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर एक बार फिर सभी सितारे शामिल हुए, लेकिन आज ये सेट पर अकेले नहीं बल्कि अपने असल माता पिता के साथ उपस्थित हुए। ऐसे में ये जश्न और भी ज्यादा यादगार बन गया, जहाँ जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी अपने असल बाबूजी और माताजी के साथ दिखाई दिए। तो वहीं जब शो के निर्माता अशित मोदी, बबीता जी, अंजलि भाभी इस जश्न के लिए आए तो उनका स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया। अब शाम इतनी खास है तो इसके बारे में शुरू से बात करना बनता है, जहां जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी ने हमें बताया कि उनका ये सफर अब तक का कैसा रहा। इसी के साथ साथ उनके बाकी कलाकारों ने भी एक लंबी पारी खेली है और आज उन्हें जितना भी प्यार मिल रहा है वो इसी शो में निभाए गए उन्हीं किरदारों की वजह से मिल रहा है, और इसके लिए सभी निर्माता अशित मोदी और दर्शकों के शुक्रगुजार हैं। मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कलकत्ता में मनाऊँ, और हम अपनी शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कुछ भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। बट हैविंग सेड दैट वी हैव हैड वंडरफुल मेमोरीज विथ ईच अदर, डूइंग वेरियस सीन्स, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे हम प्रोफेशनल है या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज। सो मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वॉज, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? जी, बस यही कहना चाहती हूँ कि सफ़र पिक्चर अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त, और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है सब कुछ करते हुए, और आपके प्यार के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस आप प्यार करते रहिए और हमें आपको हंसाने का मौका दीजिए, क्योंकि अब बहुत 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 सारे एपिसोड्स और बहुत साल अभी बाकी है। मुझे लगता है कि हम पता नहीं और कितने साल साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सो थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगी कि इट इज़ सच अ नोबल थॉट आसिफ जी का कि उन्होंने सबके पेरेंट्स को बुलाया और फेलिसिटेट किया, उनको गिफ्ट्स दी, क्योंकि हमारे माँ बाप का आशीर्वाद ही है जो हमें आगे लेकर जाता है, और सबके माँ बाप का आशीर्वाद हम सब बच्चों पर है। तो मतलब सोचो कि कितने ज़्यादा ब्लेसिंग्स है इस शो पर, जिसकी वजह से ये शो इतना आगे बढ़ रहा है। तो इट इज़ सच अ ग्रेट फीलिंग, और मम्मी पापा भी कितना प्राउड फील कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे नंबर 1 शो का एक हिस्सा है, एक एपिक और लेजेंडरी शो का एक हिस्सा है। तो हमारे मम्मी पापा भी कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। तो इट इज़ सच अ नोबल थॉट। आसिफ जी का बहुत ही अच्छा विचार था और बहुत ही अच्छा किया।
17 साल के इस खास मौके पर सेट पर केक कटिंग किया गया। वहीं सभी के पेरेंट्स के साथ इस जश्न को और भी खास बनाया गया। जैसा कि आज का सेलिब्रेशन था, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि कितना प्यारा मोमेंट था। लाइक फैमिली को लाया गया, पेरेंट्स को, क्योंकि एग्जैक्टली वो है तो हम हैं। एंड आशीष सर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ बाप हैं तो हम हैं। वो अपने पेरेंट्स को बहुत मानते हैं और वो हमें भी यही सिखाते हैं। अब वो पूरे जनता को, पूरे इंडिया की ऑडियंस को ये सिखाना चाहते हैं कि माँ बाप है तो सब है, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा उन्होंने एक जो मोमेंट किया कि केक कटिंग हमसे नहीं करवाई, केक कटिंग हमारे पेरेंट्स से करवाई, तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। एंड थैंक यू सो मच आशीष सर, ये ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा ये जो मोमेंट था। थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू सो मच। जो सपना हमने घर बैठ के देखा था, मुंबई आकर देखा था, वो आपने साकार किया और हमारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया, इतनी सेलिब्रेशन हुए यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच, हमारे लिए बहुत बड़ा ये प्राउड मोमेंट है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी दयाबेन यानी कि दिशा वकानी को भी सभी ने खूब याद किया। उनके ऑन स्क्रीन भाई सुंदर लाल ने भी उन्हें काफी मिस किया। वहीं उनका तो ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी दिशा के साथ एक खास नाता है। ऐसे में उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा कर ये बताया कि कैसे दोनों एक साथ काम किया करते थे और दोनों जानते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करना चाहिए। देखो, मैं आपको सच बता दूं कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं, तो हम भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो तो कायम ही रहता है, पर हम लोग एक्टर भी हैं। तो जब एक्टर्स होते हैं, हम एक शो में परफॉर्म करते हैं, तो एक हमारा प्रोफेशनल एक लाइन भी खींचा हुआ होता है। तो जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता हूँ, वो परफॉर्म नहीं कर रही होती है, तब की बात एक अलग होती है। वो एक एक्टर है, मैं एक एक्टर हूँ। पर जब हम दोनों हमारी पर्सनल लाइफ में आते हैं, हम भाई बहन हो जाते हैं, तो जैसे भारतवर्ष का हर एक भाई बहन है उसी तरह का हो जाता है। एक भाई दूसरी बहन को जिस तरह से प्यार करता है उसी तरह से हमारा एकदम नॉर्मल रहता है। पर हाँ, हम दोनों वो जो एक बहुत ही पतली, जो बहुत एक थीन लाइन होती है, जो एक्टर्स यानी कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, उसको बहुत सही ढंग से मेंटेन करते हैं। और ये हम बचपन से थिएटर कर रहे हैं हमारे पिताजी के साथ, तो एक प्रोफेशनलिज्म क्या होता है वो ईश्वर की कृपा से बहुत सही ढंग से हमें पता है, और वो उसका जो एक डेकोरम है वो हम सही ढंग से फॉलो करते हैं। वहीं शो के निर्माता अशित मोदी ने भी शो से जुड़े सभी कलाकारों को लेकर अपनी बात कही और बताया कि कैसे दयाबेन की कमी उन्हें भी खलती है। वैसे दयाबेन यानी कि दिशा के वापसी को लेकर उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको भी सुनाएं। 2008 से ऑलमोस्ट 2017 शी लेफ्ट, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक we've done some iconic scenes together and she is also drama artist, मैं भी ड्रामा, गुजराती ड्रामा से हूँ। तो डे वन से हमारी केमिस्ट्री एकदम ही जम गई थी और जो स्क्रिप्ट्स, जो सीन्स हमें मिले परफॉर्म करने के लिए, वो भी इतने अच्छे लिखे हुए थे कि उसमें और थोड़ा सा तड़का डाल के हमें बहुत ही मज़ा आया। तो डेफिनेटली पर्सनली आई एज एन एक्टर आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट, क्योंकि वो जो एक मज़ा था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन जो आते थे, वो मैं मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली। अब शो को लेकर भी कई तरह की खबरें बार बार सामने आती हैं। ऐसे में अशित मोदी ने आज हमें बताया कि उनका क्या टेक है इन अफवाहों या कहीं खबरों को लेकर। हम तो चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। तो बिना दया भी मेरी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, खास करके जेठालाल बापूजी, क्योंकि जो अगर हरा भरा रहता था दया के साथ, वो उन्होंने जो अपनी बिलीफ रखी कि नहीं ये तो नहीं, अहमदाबाद है भाई 7-8 साल से तो वो एक बड़ी चैलेंज है। और मैं दर्शकों को बार बार कह चुका हूँ कि भाई दया को लेके आएंगे, दया को लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती हैं जिसकी वजह से, और दया भी मिलना इतना मुश्किल काम है क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी मेमोरी सेट हो चुकी है। तो बस वो एक चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद से वो चैलेंज में पास हो जाऊं। अब शो ने इतना लंबा सफर तय किया है तो जाहिर सी बात है कि शो ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर फिर भी सभी आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से शो को दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से शो को 17 साल से प्यार मिल रहा है, उसी तरह आगे भी मिलता रहे।
सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।